हेलो गाइस, आप सभी को मेरी राम राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। 11 बज चुके हैं और अब मैं खाने की तैयारी में लगती हूँ। आज नेहा के पापा घर पे ही हैं, बच्चे भी घर पे ही हैं। आज दोनों की छुट्टी है, दोनों के पेपर चल रहे हैं, नेहा के भी और डुगू के भी। तो वो दोनों घर पे ही हैं। और नेहा के पापा की भी छुट्टी है सैटरडे की और कल की संडे की। उनकी लगातार 5 दिन की छुट्टी है। तो घर का काम बढ़ा हुआ है। घर पर रहते हैं तो काम टाइम से बेटाइम होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे चीज़ के साथ। चलो चलते हैं, काम में लगते हैं। या फिर होली के लिए भी देखना है, क्या घर में साफ़ सफाई भी है और खाने की तैयारी सोचनी पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं। घर पर रहते हैं जिस दिन बच्चे ये ड्यूटी से रहते हैं घर पे ही, तो घर में काम तो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। चलो, मैंने आलू उबालने के लिए रख रही हूँ। 1 किलो करीब आलू लिए थे। आलू थोड़े से मोटे थे तो छोटे आलू थे नहीं, आलू मोटे थे तो इसलिए वो मैंने काट के रखे उबालने के लिए। इतने मेरे आलू उबलेंगे, इतने मैं आलू के पराठों की तैयारी करती हूँ। लहसुन वगैरह छील छाल के तो वो रखती हूँ इतने में। इसमें मैंने लहसुन लिया है, पूरी 1 पोथी ली थी, यानी कि 8-10 कली ली है। और हरी मिर्च है, इसके अंदर मैंने बारीक काट के गिरी थी क्योंकि डुगू हमारा खाता नहीं है मोटी मिर्च को, तो इसलिए आवाज़ में मेरी माँ फ़र्क है क्योंकि मुझे जुकाम और खांसी हो रही है, तबीयत मेरी। इसमें मैंने प्याज काटी है बारीक, जिससे कि आलू में मोटी मोटी ना आए तो पराठे मेरे फूटे नहीं, इसलिए मैंने प्याज इसमें चॉप की है। और यह हरा धनिया है, हरा धनिया धो के मैंने रख लिया है। मेरी 9-10 फरवरी से तबीयत ख़राब चल रही है। 2 दिन के लिए ठीक रहती हूँ और 4 दिन के लिए बीमार पड़ जाती हूँ। तो तबीयत ऐसी चल रही है, आराम नहीं मिल पा रहा मुझे भी, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। ज़्यादातर तो घर के काम ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये आज बच्चे घर पे ही थे तो इन्होंने आलू के पराठों की जिद करी, तो इसी वजह से आज इनके लिए आलू के पराठे बना रही। थोड़ा सा आराम मिला था, उसके बाद में तुरंत तबीयत फिर ख़राब हो गई। ये होली का कलर लेके आए हैं। ले आओ, क्या क्या लेके आए हो? गोल्ड सिल्वर कलर। आप अब नीचे ही रहोगे? पैसे बर्बाद कर दिए इन्होंने, ठिकाने लगा दिए। क्या क्या लिया है? देख ले। तुम खाने का सामान लेने गए या होली का सामान? होली का ही है। होली का कहाँ है? तो तुम्हारा कुछ खाने पीने का ज़्यादा लग रहा मुझे तो। हमेशा भूखी तुझे ना मिलता कभी खाने के लिए कुछ भी, है ना? क्या पूरा देख ढेर लगा गिरा। ये लो। अरे ये क्या है? पास्ता भी लाए हो? क्या क्या है ये? अच्छा, चिप्स हैं। चिप्स है। आइटम चिप्स। इतना सारा सामान ले आई हो। चलो खाएंगे। लो। हो गए शुरू? दोनों पैकेट खोल दिए एक साथ। तो उसका लग रहा है। ये मिल जाएगा तुम्हें कल तक सामान? नहीं मिलेगा कतई भी। गाड़ी आ रही, गाड़ी। क्या दे दिया मुझे ये? एरोप्लेन। मैं मीठा तो खाती ना, और फिर भी जबरदस्ती। चल, पिन्नी में भर नहीं। हाँ, और जो फ्रिज में लगाने वाला, जो फ्रिज का है वो फ्रिज में रख दो, जो मुझे चाहिए रसोई में वो रसोई में रखो। घी भी लिया। घी तो मैं बनाती अभी, पराठे बनाने के बाद में घी बनाती अभी हूँ। बाहर रख रहे हैं तो फ्रिज में रखो ना। अभी तो फिलहाल यहीं रखो, खाना बनाऊंगी ना। गरम ना ना, अभी तो यहीं चाहिएगा मुझे, यहीं रख दो, यहीं रख दो। घी का पैकेट वो डब्बा कहाँ है? अंदर है।
मम्मी केक खोल लो अपना। मेरा केक लाइए भाई, मुझे मेरा है। तू ना अपने लिए इतनी सारी लेके आए तो ये मेरी है। उस दिन तो बूथ चिपकाए थे यार। है आज तो बूथ चिपकवाने के लिए तो रख दे। क्यों रख दे? मम्मी तो ठीक हो गई है। उस दिन भी तो केक खा के बूथ चिपके। ओए ये लो आप भी। अरे मम्मी इतना सारा। ये लो पकड़ो पकड़ो। हाँ ना मैं है तो सही, मैं और बांटूंगी अभी तो। पकड़ो। देखिए सारा ही ले लिया। ये ले ये ले। मम्मी निकालो सब भी वाला। नहीं भाई ठीक। मम्मी बोल। तो क्या कर रही है? खाना बनाने की तैयारी कर रही है। पराठे के अंदर चीज डालनी है। जी साहब। ये मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने एक पली तेल चढ़ा दिया है जिससे कि मसाले कच्चे ना रहें, तो उन्हें भूनने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला था। जीरा भूनने के बाद में इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज भूनूंगी बस हल्की सी प्याज भूनने के बाद में इसमें लहसुन, अदरक और हींग मैंने इसके साथ ही कुटी हुई है और मिर्च हरी, तो वो डाल दूँगी। इन्हें भूनने के बाद में इसके अंदर फिर मैं डालूँगी मटर मैंने उबाल के रखी हुई है, तो फिर मैं मटर डालूँगी। मटर भी ऐसे ही भून के, और मैंने पका रखी है पहले से उबाल रखी है, तो वो इसमें भून के जिससे कि मोटी मोटी ना आए वो, तो इस तरह से वो डालूँगी मटर। ये मैंने मटर डाल दिए इसके अंदर। इन अच्छी तरह से मसाले को भूनने के बाद में फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। मसालों में बेसिक से मसाले ही हैं जो डालूँगी, जो मेरे पास में है। इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला था, लाल मिर्च पाउडर ये डाला है, और ये अमचूर पाउडर डाला आधी चम्मच। ये काली मिर्च और जीरा मैंने भून के ये पीस के पाउडर बना रखा है, एक साथ ही है, तो ये मैं डाल दिया मैंने इसमें। आधी चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं, तीखा ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास एक मसाला मैंने घर में तैयार कर रखा है, तो वो भी डालूँगी, तो उसमें भी मिर्च है, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। ये नमक डाल दिया है, मेरे पास ये पिंक नमक है, सेंधा नमक, तो इसे इस्तेमाल करते हैं, वाइट वाले नमक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें आधी चम्मच काला नमक डाला है। इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद में फिर इसके अंदर आलू डालूँगी। आलू मैंने घिया कस करके और जब डालती हूँ तो उससे पराठे फूटने का थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आज तो वैसे भी मेरे आलू काट के उबाले हुए थे, तो इस वजह से उनमें ज़्यादा ढीले हो गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से भूनने के बाद में तभी इसके अंदर आलू डालूँगी। ये मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद में अभी मैं मसाले मिला लूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा पकने के बाद में तो धनिया मैं बाद में डालूँगी। अभी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद धनिया डालूँगी बाद में। ये मेरे आलू मिलकर तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा सा मेरी पिट्ठी ठंडी हो गई है, अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और अभी इसे मिक्स करके और उसके बाद फिर मैं पराठों की तैयारी में लगती हूँ। पराठे आटा मैंने गूँध के रख लिया था। ये नेहा सब्जी काट रही थी मेरे लिए, क्योंकि मैं आलू के पराठे कभी खाऊंगी, तो इसी वजह से मैं अपनी सब्जी ये मेरी काट के दी है नेहा ने। अब ये मेरी तैयारी चल रही है। हम तो तैयार होते हैं। आलू की पिट्ठी मेरी ढीली बनी थी, क्योंकि आलू मेरे काट के उबाले थे, तो इसी वजह से उसकी वजह से फिर मुझे आटा भी ढीला रखना पड़ा। और चीज़ के पराठे वैसे बना रही हूँ, तो आप थोड़े बनाने तो है ही मुश्किल, क्योंकि पिट्ठी ढीली है और आटा भी ढीला रखना पड़ा, तो अब इसके पराठे बनाने मुश्किल हो रहे हैं।
पर फिर भी बनाए है मैंने। थोड़े बहुत फूटे थे मेरे पराठे, पर सही बने थे। आप पराठों का टेस्ट एकदम बढ़िया था, क्योंकि भून के मसाले जब डाले थे, कच्चा मसालों का कोई टेस्ट नहीं आया, और पराठे बढ़िया बने थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। तो हैवी पराठा बना था, एक पराठा ही बच्चों के लिए बहुत हुआ। तो ये पराठे बनाए मैंने, बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि आजकल पराठे भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर घर में सादा खाना ही बनता है। बच्चों को तो ज़्यादातर बाज़ार का खाना पसंद आता है, इन्हें बर्गर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, मोमोज़ खिलाओ। आजकल बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है। नेहा भी घर का खाना बहुत ही कम पसंद कर रही है। आलू के पराठे जबकि सब बहुत पसंद थे पहले, पर अब नहीं खाती है ये, अब तो ज़्यादा नखरे में रहती है। आज इसी नहीं बोला था चीज़ के पराठे बनाने के लिए, तो इसकी वजह से ही बना रही हूँ चीज़ के पराठे। बोलते कभी आप इस तरह के पराठे नहीं बनाते हो, तो इसकी वजह से बनाने पड़ रहे हैं। सादे पराठे बना कर रही थी आज। बनाए तो बनाने के बाद में इसने भी एक ही पराठा खाया था, कहने लगे कि नहीं मम्मी और नहीं खाना, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत सबकी ही ख़राब चल रही है घर में, बच्चों की भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है कुछ, तो उसकी वजह से। और मेरे तो खैर अलग ही परेशानी है, मुझे तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है। पर बच्चों को तो ज़्यादातर मौसम चेंज हो रहा है, कपड़े ही पहन नहीं पा रहे हैं, कि जब वैसे हल्के पहनते हैं, हाफ टी शर्ट में आ गए हैं अभी से ही। डुगू को भी चीज़ के पराठे अच्छे लगे। अभी तक तो बहुत गर्मी हो चुकी थी, और होली की भी शुरुआत भी नहीं, अभी तो कई दिन पड़े हैं, और अब मौसम फिर से चेंज हो रहा है, फिर से हवा में ठंडापन आ रहा है। दोपहर के टाइम तो धूप निकल ही आती है, पर धूप के बाद भी हवा में बहुत ठंडकपन है, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। सबके ज़्यादातर खांसी जुकाम इसी तरह का चल रहा है। पहले बाहर यहाँ पे हमने बेड डाला हुआ था, सिंगल बेड, तो वो हटा के अब यहाँ पे सोफ़ा डाल दिया था। सोफ़ा नीचे बैठक में रखा हुआ था, तो बैठक में भी थोड़ी जगह ऐसी थी, तो इसी वजह से ऊपर लेके डाल दिया। अब हमने पहले हमारा सोफ़ा यहीं पे डला हुआ था, तो फिर से यहीं पे डाल दिया है, तो यहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। बच्चों को भी दिक्कत होती है, बच्चे लेकर खाना नीचे भगते थे या कमरे में अंदर खाते थे, तो वहाँ पे बखेरते थे सारा खाना। तो अब यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ खा सकते हैं। खाना गरम गरम मैं दे भी सकती हूँ बनाते बनाते। ये मेरा आलू का पराठा बन के तैयार हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई करी थी, साफ़ सफाई की निपटाई है, क्योंकि साथ के साथ ही रसोई में फैल तो जाता है ज़्यादा ही सामान, अब साथ के साथ निपटा दो तो ज़्यादा ठीक रहता, नहीं तो फिर देर में ही करती है नेहा, तो इसे फिर टाइम लग जाता है। फिर इसका भी ट्यूशन था, तो इसे ट्यूशन जाना था, तो इसी वजह से मैंने ही सफाई कर ली थी। तबीयत तो सबकी ऐसी चल रही थी, तो ये सफाई करके उसके बाद ही फिर मैं नीचे गई थी। तो ये बच्चों का इतना फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। रसोई का काम निपटाने के बाद में यहाँ पे सोफ़े के कुशन, बच्चे खाना खाया था तो ये फैला दिया था इसे समेट के, और उसके बाद ही फिर अब कुछ और काम देखूँगी, क्योंकि तबीयत तो फिर इस टाइम पे फिर से ख़राब होने लगी। तो समझ में नहीं आ रहा कि तबीयत मेरी कैसे ठीक होगी या कैसे नहीं। योगा वोगा मेरी अब सब कुछ बंद हो चुका है, खाना भी चेंज हो चुका है, ना तो बनाने का ही मन होता, ना कुछ खाने का ही मन हो पा रहा है। तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा ही भय का भूत बढ़ा दिया है कि मम्मी के अंदर भूत आ गया है, तो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा भूत आ गया है, उसकी वजह से परेशानी ज़्यादा चल रही है। अब यहाँ पे दोनों बाप बेटा बलून के साथ खेल रहे हैं, बलून में हवा भर के और खेल रहे हैं। डुगू के साथ कोई खेलने वाला है ऐसा है नहीं। अब इसके पापा जब घर पे होते हैं तभी उनके साथ में खेलता है, बलून के साथ खेल रहा है। अब वो लेटे लेटे मार रहे हैं इसमें बलून में, ये खेल रहा है। ट्यूशन का टाइम हो गया है, तैयार हो चुके हैं ट्यूशन जाने के लिए। इतना वो नेहा आ रही है ऊपर से तैयार होकर, इतने दोनों बलून के साथ खेल रहे हैं। 10 फरवरी के बाद ही मेरी तबीयत इस तरह से ख़राब हुई है कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आपसे हमें डर लग रहा है, आप इस तरह से कर रही हो, आँख दिखा रही हो या वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही हो, और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही क्या नहीं। और बोलते हैं कि मम्मी आप खाना खा के भी मना कर देती हो कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, और आपके लिए हम कुछ भी बना देते हैं तो आप उसके लिए बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं खाया है। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं इन चीज़ों को मानती तो हूँ नहीं, पर बच्चों ने अब तो मुझे भी डरा रखा है कि शायद कुछ इस तरह की कोई परेशानी है या नहीं है। अब इसका पता नहीं क्या इलाज है क्या नहीं है। चल तो रहा है, अब देखो इससे कितना मुझे आराम मिलता है कितना नहीं। बच्चे परेशान हैं ना, ऊपर छत पर जाने को तैयार होते कि ऊपर वाले कमरों तक जाएं, कहते हैं कि मम्मी हमें डर लगता है। अब उस चीज़ का इलाज चल रहा है मेरा, देखते हैं क्या होता है, कितना आराम मिलता है। चलो बाय।